राम राम आप सभी को। अभी हम करते हैं मोटिवेशन का चैप्टर। ठीक है, मोटिवेशन, ये साइकिल ऑफ मोटिवेशन है कि कहाँ से इसका जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है नीड। मोटिवेशन कैसे आता है? जब किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वो मोटिवेट होता है कुछ करने के लिए। ठीक है, जिससे आपको भूख लगती है, नीड होती है ना बॉडी को एनर्जी की, तभी आप चाहते हैं किस चीज़ का लिए मोटिवेट होते हैं कि कुछ खा लें। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले ज़रूरत होती है नीड की, फिर ड्राइव होती है, फिर अराउजल होता है, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, फिर अचीवमेंट, फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल। अचीवमेंट जैसे कुछ पा लिया, फिर रिडक्शन हो जाएगा अराउजल का। ठीक है, फिर दोबारा से किसी और चीज़ के लिए नीड होगी, फिर ड्राइव, फिर अराउजल, फिर गोल डायरेक्टेड, ये ऐसे ही चलता रहेगा सर्कल में। ठीक है, ये मोटिवेशन का ये साइकिल है। ठीक है, स्किनर ने जो है मोटिवेशन इज़ NH टू लर्निंग, ये स्किनर ने कहा था। मोटिवेशन क्या है? एक NH है, नेशनल हाईवे है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। मोटिवेशन इज़ प्रीरिक्विसाइट, अनिवार्य है। मोटिवेशन लैटिन वर्ड मोटिम से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी गति में होना। ठीक है, लैटिन वर्ड्स ये मोस्टली ना लैटिन वर्ड से ही निकले हैं जितनी भी वर्ड्स हैं। मोटिव यानी नीड, आवश्यकता, आवश्यकता की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एमोवियर, टू मूव। अब आते हैं कि मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। ठीक है, इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल यानी खुद से। ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेशन भी हम इसको बोलते हैं। एक्सटर्नल यानी बाहर कोई ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाया जा रहा है या फिर किसी चीज़ के लिए ऐसे। ठीक है, सेल्फ रिलेटेड होता है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटेंसिक होता है रिवार्ड या रिवार्ड के मैटर पर, कि ये चीज़ मिलेगी, अगर ये करोगे तो ये मिलेगा। एक होता है कि मतलब उसका इंटरेस्ट ही उसी चीज़ में है, वो अपने आप मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए, ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, इंटर्नशिप भी बोलते हैं। मोटिव बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं, सोशोमेट्रिक होता है, बायोलॉजिकल फूड वाटर एक्सेट्रा, ये तो बायोलॉजिकल में आ जाएंगे। जैसे अचीवमेंट, रिवार्ड, ये सब इन चीज़ों के लिए। किसी किसी को होते हैं कि बहुत मतलब कम एज में बहुत लोग अचीव करना चाहते हैं, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं। ठीक है, जो इस तरीके का काम करते हैं। एक होते हैं कि कुछ करना ही नहीं है उनको मतलब लाइफ में कुछ ऐसा मेन गोल है नहीं, सिर्फ ऐसे ही ठीक है चल रही है ज़िंदगी, खाने को मिल रहा है बस, बहुत है। तो इस तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं है, ये जो सोशियोमेट्रिक होते हैं ये अचीवमेंट, और बायोलॉजिकल वो होते हैं जो ठीक है बस गुजारा हो रहा है बस, वही ठीक है। तो साइकिल ऑफ मोटिवेशन में इसमें 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले नीड आएगा, फिर ड्राइव आएगी, फिर अराउजल होगा, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा इंसान, उसके बाद अचीवमेंट होगी, और फिर रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये साइकिल मोटिवेशन का चलता रहता है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में करते हैं मैकडूगल की थ्योरी, जिन्होंने इंस्टिक्ट बताए थे 14, जो कि मोटिवेशन के लिए इंस्टिक्ट मतलब 14 प्रवृत्तियाँ हैं, मूल प्रवृत्तियाँ जिनको हम बोलते हैं। इंस्टिक्ट थ्योरी दी थी मैकडूगल ने। ये है कॉम्बैट या पैगेंस्टी, क्या है ये मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना। एंगर से रिलेटेड है। रिपल्शन, डिस्कस या हेट से रिलेटेड है। क्यूरियोसिटी, वॉन्डर, सबमिशन, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, सबमिशन, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, फूड सीकिंग, एपेटाइट, सेक्स, लस्ट, पेरेंटल केयर, टेंडर इमोशन, लव। ये इधर जो है ये इंस्टिक्ट हैं, और इनसे जुड़े हुए जो इमोशंस हैं वो इस तरफ हैं। ठीक है, ग्रेगेरियस, लोनलीनेस, एस्केप, फियर, अपील, डिस्ट्रेस, सेल्फ असर्शन, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, कंस्ट्रक्टिवनेस, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, सेल्फ असर्शन, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, एक्विजिटिवनेस, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप, लाफ्टर, अम्यूजमेंट। ये 14 ही इंस्टिक्ट बताई थी इन्होंने। इनसे जुड़े हुए जो इमोशंस है, ये 14 इमोशंस बताए थे। इन्हें एक बार फटाफट फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्बैट, एंगर, रिपल्शन, डिस्गस्ट या हेट, क्यूरियोसिटी, वॉन्डर, सबमिशन, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, फूड सीकिंग, एपेटाइट, सेक्स, लस्ट, पेरेंटल केयर, टेंडर इमोशन, लव। Gregarious, loneliness, escape, fear, appeal, distress, self-assertion, positive self-feeling, constructiveness, feeling of creativeness, acquisitiveness, feeling of ownership, laughter, amusement. उसके बाद हम थ्योरी करते हैं अब्राहम मैस्लो की, जिन्होंने नीड हायरार्की दी थी। एक ये ट्रायंगल सा बनाया था, जिसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जहाँ पे फूड, वाटर, इन सब की फिजियोलॉजिकल, फिजिकली जो हमें ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। उसके बाद सेफ्टी पे इंसान आता है, जहाँ पे होम, मनी, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लव एंड बिलोंगिंगनेस पे, जहाँ पे लव, मैरिज, फ्रेंड्स, इस तरह की जो होती हैं, ये डेफिशिएंसी नीड्स भी इनको बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एस्टीम पे।
एस्टीम तक तो मोस्टली लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बहुत कम पहुंचते हैं। ये 5 इसमें स्टेप्स हैं, इस तरीके से जाता है ये। एस्टीम में क्या होता है, मोटिवेशन डिक्रीजेज एज नीड आर मेट। जैसे ही मोटिवेशन, जिस चीज़ के लिए मोटिवेटेड थे, जैसे मान लें किसी को कोई नौकरी चाहिए थी, वो मिल गई, उसके बाद उसका मोटिवेशन उसके लिए ख़त्म हो गया, ठीक है, फिर दोबारा से किसी और चीज़ के लिए अराउज होगा। तो इस तरीके से चलता है। मोटिवेशन इंक्रीजेज, ये मैंने लाइन लगाई क्योंकि यहाँ तक कोई कोई पहुँचता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे कि इसका एग्जांपल हम बुद्धा को मान सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन इंक्रीजेज एज नीड्स आर मेट, कि मोटिवेशन मिलने के बाद भी जैसे हम कोई चाहिए थी चीज़, हमें वो मिल गई, उसके बाद भी हम मोटिवेटेड हैं उसको करने के लिए। ये था बीइंग ग्रोथ नीड्स ही राइट के स्टेप्स। इसके सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें जिंदा रहना है, ठीक है, खाने पीने की बात करते हैं। फिर सेफ्टी की बात करते हैं कि घर मकान भी चाहिए, फिर शादी वगैरह बच्चे वगैरह भी चाहिए। फिर सेल्फ स्टीम, एक सेटिस्फैक्शन, एक बढ़िया जॉब वगैरह, एक इज्जत चाहिए सोसाइटी में, ठीक है, ये सोसाइटी वाली इज्जत आती है स्टीम में। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि अंतरात्मा वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल ही ज्ञान प्राप्ति जिससे हो जाती है, वो वाले आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ये अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की है। फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स, सर्वाइव करने के लिए फूड, वाटर, एक्सेट्रा। सेफ्टी में होम, सिक्योरिटी, मनी आ जाती है। लव बिलोंगिंग में फ्रेंड, मैरिज, लव, एक्सेट्रा आ जाता है। एस्टीम में पहचान, इज्जत वाली बात आ जाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मोटिवेशन इंक्रीज रहता है, हाईएस्ट लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अब्राहम मैस्लो की थ्योरी का। उसके बाद आते हैं अचीवमेंट, मोटिवेशन, उपलब्धि, प्रेरणा। ये किसने दी थी? इसने डेविड मैकक्लेन ने कहा था कि मास्टरी चाहिए, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड ने दी थी। इन्हें सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि जो इड है ना, वो आपको मोटिवेटेड रखती है किसी भी काम को करने के लिए, अतृप्त इच्छाएं, ठीक है। फिर ओरिएंटेशन की बात करते हैं, परफॉर्मेंस, फेलियर अवॉइडेंस, मास्टरी, ओरिएंटेशन। ये सब ये एक्चुअली एस्टेट में नहीं आते हैं। ह्यूमनिस्टिक, इंटरनल फोकस ऑन सेल्फ फुलफिलमेंट, बिहेवियरल थ्योरीज। बिहेवियर और ह्यूमनिस्टिक के अलग अलग है। ह्यूमनिस्टिक इंटरनल होता है बिहेवियर चेंज करना, ठीक है, बेस्ड ऑन रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ह्यूमनिस्टिक खुद के लिए। साइको एनालिटिक इंटरनल होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है क्यों? किसी भी चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न टू कंट्रोल बिहेवियर, गोल, अफेक्टिव लर्निंग के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। डेवलप मोटिवेशन, नीड क्रिएट करना, ठीक है, इज डिफरेंट एप्रेशन टीचिंग मेथड से, कि बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ाई के लिए, कैसे पढ़ाओगे? तो उसके लिए हमें मोटिवेशन की थ्योरीज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है। जैसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट का, रिवार्ड का हम बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, पनिशमेंट तो अलाउ है नहीं, लेकिन हम पॉजिटिव पनिशमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब ये नहीं, मारना पीटना नहीं है, चलो वो फिजिकल मेंटली टॉर्चर नहीं करना, बट पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है, ठीक है, जैसे रिवार्ड और पनिशमेंट की थ्योरी है ना, उसके बेस्ड पे डेवलप करना है बच्चे के अंदर मोटिवेशन। टीचिंग मेथड्स का अलग अलग इस्तेमाल करके इंटरेस्ट बनाना है उसको पढ़ाई के अंदर।